एक धर्म न कोई मेरी जाति है जो परमात्मा की तरफ से है। आपको जात मत नहीं मिली है, मजहब धर्म फिरका मत मतांतर नहीं मिला है, आपको ये संगठित परिवार मिला है। ये संगठित परिवार है। अगर परिवार में कोई विघटन हो जाए तो परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है कि अपने परिवार को संगठित करे। मैं आज गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। और आप देखिए, कल आपने सुना मैंने जो भी कहा, किसी की निंदा की। हाँ, सत्य को जरूर कहा, सत्य को नहीं छिपाता हूँ। सत्य को छिपाना, वास्तविकता को छिपाना, रियलिटी को छिपाना, ये मेरा कर्म नहीं है। मुझे तो सब पर्दाफाश करना है और धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है, सब समझ में आ जाएगा। न मैं गुरु बनता हूँ, न संत गुरु बनता, न कोई भगवान खुदा, मैं तो एक इंसान हूँ। इंसानियत को पूरी तरह से जानता हूँ और इंसानियत मानवता की स्थापना के लिए निकला हूँ। मैं कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं निकला हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के संदेश देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं कोई त्रुटि, कोई अपना निजी मान सम्मान की बात मिले तो आप कहिए, लेकिन सबके हित की बात, सबके लाभ की बात, सबके कल्याण की बात, ये तो कहने का मेरा अधिकार है। वो तो मैं बराबर कहूँगा, या नहीं तो दूसरी जगह कर दूंगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ, आप यहाँ नहीं कहने दोगे, मैं कहीं और कह दूंगा। लेकिन ये सुन लीजिए कि नहीं कहने देंगे, इसका परिणाम क्या हो। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसे आप मद्देनजर रखिए और ये तारीख आप लिख लीजिए। आपके जीवन में ये परिणाम आपके सामने खुद ही आ जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अगर धर्म का चिराग जलाया है तो पूरे हिंदुस्तान में इस चिराग को जलाता रहूंगा, इसमें तेल बत्ती डालता रहूंगा ताकि ये मुझे न। इशारों को समझो आप पहले। अब इतना बड़ा जनमत आया है, सब लोग धीरे धीरे पूजा करो और अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। कल का सत्संग भी हो गया और पूजा भी जाओ। आपका यही काम मैं 4 दिन करता, आपका 2 ही दिन में कर दिया। समय आपका बच गया और समय है कहाँ, समय किसी के पास नहीं। ये धान रुपाई का समय है, काश्तकारों के पास समय नहीं है। ये मतलब यानी छुट्टियां भी लोगों के पास कम है। तो आप लोगों ने कल सत्संग सुना और सीधा सीधा भाव भी कर लिया और आज आप पूजा कर लो और धीरे 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 यहाँ से निकलो। एक बार ही तो कोई वाहन नहीं मिलेंगे इतने लोगों को, ये धीरे धीरे निकलेंगे। कुछ आज निकल जाओ, शाम तक कम हो जाएंगे, कुछ कल निकल जाएंगे। परमिशन 1000 से 5000 तक, 5000 लोग तो परमिशन के आधार पर यहाँ रह सकते हैं। उन पर कहीं किसी का कोई अधिकार नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परमिशन है आपका दिया हुआ 1000 से 5000। वैसे भक्तों की संख्या कहीं निर्धारित नहीं होती, कहीं पर न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारों में, न मुसलमानों में, हिंदियों में, न सिख ईसाइयों में, ये तो किसी का है ही नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज लागू कर रहे हो और धर्म में बाधा डाल रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं। बस इतना इशारा हमारा काफी, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। क्या तुम किसी को किराया देकर बुला सकते थे? पहले ये देखो, इतने लोगों को ऐसी भीषण बारिश में इस जंगल में कोई इकट्ठा कर सकता? पहले इस पर विचार करो। जिसके इशारे पर इतने लोग आ गए और रह रहे, अगर कोई आदेश दे दे तो ये क्या नहीं कर सकती? क्या आप संभाल लोगे? क्या तुम्हारे बस की बात है? इसलिए मानवता, इंसानियत सीखिए कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा क्या है और गुरु की गौरव गरिमा और महिमा क्या है, इसे आप सीखिए। आगे आपको पछताना पड़ेगा।
जय गुरुदेव। अब विधिवत मंत्रोच्चारण से ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कितने लोग शामिल शरीक हैं इसको देखिए। इनमें कितनी श्रद्धा सेवा भाव है। ये गुरु की भक्ति, गुरु का अनुशासन, गुरु की मर्यादा में रह रहे हैं। इस पर आपका हस्तक्षेप क्या है? क्या कर सकते हैं आप? क्या आप इतने लोगों को बुला सकते हो? तुमने न तो भोजन दिया न पानी, तुमने हमारी कोई व्यवस्था नहीं। फिर तुम्हारा मतलब क्या है? केवल तुम्हारी व्यवस्था रोकने टोकने की, अच्छे धार्मिक कार्य में बाधा डालने की, ये आपका अधिकार है। यही आपको अधिकार मिला है परमात्मा की तरफ से। क्या ये आपको अधिकार मिला है? तुमने यहाँ क्या व्यवस्था की? क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है? ये जो जिम्मेवारी सब मेरी है। इतने लोगों को भोजन देना, नाश्ता देना, इनको रखना और इनको संगठित रखना, इनके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया और श्रद्धा भाव पैदा करना, ये तुम्हारे बस की बात है? एक आदमी तुम नहीं बुला सकते, एक भी आदमी। ये तो भी चली जाएगी, ये भी चली जाए, तुमको कहने की आवश्यकता नहीं थी। और तुमने कहकर ये अपने पर एक मतलब यानी कलंक लगा दिया। भक्तों को भगाने का कलंक, भक्तों को सेवा श्रद्धा भाव पैदा करने का कलंक, भक्तों की गुरु पूजा में बाधा डालने का कलंक, ये तुमने लगा लिया। और इसका फल भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं तो कहूँ तो अभी चला जाऊँ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन तुम सोच लो इसका परिणाम क्या होगा। इस पर आप विचार कर लीजिए। ये मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा, ये प्रेमी पूजा करके चलते जाएंगे, पूजा करके चलते जाएंगे। यहाँ कोई रहने आया कि कोई जमीन घेरने आया या किसी के पास समय है? ये सब अपना अपना कामकाज करते, ये खेती करते, दुकान करते, दफ्तर करते, बिजली व्यापार मजदूरी करते, इसमें डीएम और एसपी और एसपी सब यहाँ है, लेकिन उनके अंदर ये भाव है, कार नहीं है कि मैं किसी पद पर। आज वो भक्त बन के और गुरु की भक्ति करने आए हैं, लिहाजा आप उनको पहचान नहीं सकते हो इसमें कौन कैसा व्यक्ति है। इसमें सब तरह के लोग, अच्छे से अच्छे, खराब से खराब। मैंने इनको माला पकड़ा दी, ये भगवान का भजन करने लगे। ये तो बहुत बड़े जुर्मी थे, इन्होंने सारे जुर्मों को तिलांजलि दे दी। आप इनको विवश मत करिए, ये भूल नहीं गए, लेकिन इनको मैंने मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, लोगों की सेवा और श्रद्धा और सम्मान करने का पाठ पढ़ाया है, परमात्मा की यादगार का पाठ पढ़ाया है, गुरु की महिमा और गुरु के सम्मान गौरव गरिमा करने का मैंने इनको पाठ पढ़ाया। ये काम कोई हिंदुस्तान में न कर रहा, न कोई कर सकेगा। आगे आने वाला समय तुमको सब बता देगा। जो मैं कह रहा हूँ इसको नोट कर दीजिए, और ये सब तुम्हारे सामने आकर के खुद ही मतलब यानी खड़ा हो जाएगा। समय आपको मजबूर कर देगा। मैं तो मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय आपको मजबूर कर देगा अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छाई सच्चाई सीखने के लिए, सबका मान सम्मान करना और कराना, ये सब आप सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब हो जाएगा। जो मैं कह के जाऊंगा इसे नोट कर लीजिए, सब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं वही कहूंगा जो होगा, जो होगा नहीं मैं उसको क्यों कहूंगा। और आपको मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी आंख खुली नहीं, तुम्हारी जीवात्मा की दिव्य आंख दिव्यकाल नहीं खड़ा। इसीलिए तो आप न बाणी समझ पा रहे हो, न वचनों को समझ पा रहे हो, न उनको समझ पा रहे हो। ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करो। जो परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, उस मानव बुद्धि का सदप्रयोग करो। अच्छे काम में, धर्म में, मानवता इंसानियत में उसका प्रयोग करो, न इसकी भी सजा आपको मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका?